तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। तो आपका इस क्लास में स्वागत है। हमें मालूम है कि आप लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और मज़े में होंगे। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। जैसा कि लिखा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो किस विधि से हल करना है हमें? विलोपन विधि से। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 3x + 2y = 9 और 2x - y = -1। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है 2x + 2y = 6 और 3x - 2y = 4। तो पहला क्वेश्चन हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। 3x + 2y = 9 और 2x + -y = -1। तो हम ये जो हमारा पहला, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए। पहले समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है? जो ये पहला समीकरण है 3x + 2y = 9 और जो दूसरा समीकरण है 2x - y = -1। जो x है इसमें 3x है, इसमें 2x है। तो हमको इन दोनों को बराबर करना है। मेरे कहने का मतलब, ये अगर 3x है तो ये भी 3x होना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग हैं, अभी बराबर इक्वल नहीं है। तो हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 6x हो जाएगा और प्लस इसमें भी 2 दूना 4y बराबर 9 दूना 18 और इसका इसमें गुणा 3 दूना 6x और इसका इसमें -3y। तो भाई लोग, यहाँ पे 6x - 3y बराबर 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, गुणा किया जाएगा तो 3 का नाम 3 -3 होगा। ठीक है, -3। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह सबको, सबके नीचे पाई खींचेंगे। उसके बाद ये भी 6x है, ये भी 6x है। ठीक, दोनों बराबर हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे अगर यहाँ पे जो नीचे वाला रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहता है। ठीक, जब जोड़ का चिन्ह रहता है तो हम इसका अपोजिट मतलब उल्टा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पे हम धन कर देंगे। यहाँ पे भी घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पे हम धन कर देंगे। ठीक, तो अब ये धन में है, ये माइनस में है, मतलब ये प्लस में है, माइनस में, तो इन दोनों को घट जाएगा। तो घट जाने पर 0 आएगा, तो हम इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा। तो 4 और 3 कितना होगा? 7 7y बराबर, ये भी धन में, ये भी धन में, इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा। 18 3 21 कितना होगा? 21। अब देखिए यहाँ पे 7y लिखा है, तो इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह रहता है। कहीं पे भी अगर एक चर और एक अचर लिखा रहे तो उन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह रहता है। तो ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 7 × y = 21। हमें y का मान निकालना है, हमें y का मान निकालना है। तो y बराबर कितना होगा? ये गुणे में है, अगर हम बराबर के दूसरी बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणे में इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो 21/7, तो 7 कम 7 7 तिरिका 21। y बराबर कितना आ गया? y बराबर 3। हमारा y बराबर 3 आ गया। अब हमें y का मान तो मिल गया है, y का मान मिल गया है, लेकिन हमें x का भी मान निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ये जो y है, ये जो हमारा y है, y, तो y बराबर 3, इसका हम मान समीकरण 1 में रखने पर जो y का मान है, जो y का मान 3 आया है, उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है? हमारा समीकरण 1 ये है जो यहाँ पे लिखा है 3x + 2y = 9। ये वाला मत लेना जो इसमें मल्टीप्लाई किया गया था। ठीक है, ये वाला रहेगा 3x + 2y = 1। तो हम यहाँ पे अपना पहला समीकरण लिख लेंगे, 3x + 2y =
9, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, y बराबर 3, तो यहाँ पे जहाँ पर भी y लिखा है वहाँ पे हम ये 3 लिख देंगे, y का मान लिख देंगे, ठीक है, y का मान लिख देंगे। तो 3x प्लस 2 गुणे y का मान कितना है 3 बराबर 9, इतना हो गया। 3x प्लस 2y गुणे 3 बराबर 9। तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा, प्लस इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना कितना होगा 6, कितना होगा 6 बराबर 9। अब यहाँ पे 3x, अब ये देखो ये प्लस में है, ये धन में, अगर हम इसको बराबर के उस साइड मतलब बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, कितना हो गया 9 में से 6 घटा देना है, 9 में से 6 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 6 गया कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अभी मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर 7 और y रहेगा तो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी गुणे का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में भी गुणे का चिन्ह, हमें x का मान निकालना है। तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/3, कितना हो जाएगा 3/3। अब इन दोनों को हम काट देंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, ठीक। अब x बराबर कितना आ गया हमारा 1, x बराबर कितना आ गया हमारा 1, x बराबर 1 और y बराबर 3, हमारा x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे आंसर सही है या गलत, ठीक है। यहाँ पे लिख लो y बराबर 3, ठीक। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा x बराबर 1 ही आएगा, y बराबर 3 ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है जो सब लोग नहीं बताते हैं, तो मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पहला समीकरण था क्या था, हमारा जो पहला समीकरण था, पहला समीकरण क्या था, 3x प्लस 2y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 9, ठीक। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे अपना लिखेंगे उत्तर की जाँच, यहाँ पे लिख दो ऐसे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो यहाँ पे लिखो जो तुम्हारा प्रश्न था 3x प्लस